कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दोनों ओर से हो रही आक्रामक बयानबाजी और जंग की आशंका को देखते हुए दुनिया के दो अहम मुस्लिम देश सामने आए हैं। इन देशों ने तनाव को कम करने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। ये देश मुस्लिम वर्ल्ड की दो बड़ी ताकतें ईरान और सऊदी अरब हैं। ईरान ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बात की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बातचीत की पुष्टि भी की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने शुक्रवार शाम एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इस ट्वीट में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ईरान के पड़ोसी देश हैं। दोनों ही देशों के साथ ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। ईरान पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों को अपनी प्राथमिकता मानता है। भारत और पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में हैं। ईरान इस मुश्किल समय में दोनों देशों के बीच समझ बढ़ाने के लिए तैयार है। सैयद अब्बास ने फारसी कवि सादी की कविता अपने ट्वीट के साथ शेयर की है। इस कविता का भाव कुछ इस तरह है कि दुनिया के सभी इंसान एक तरह के हैं। अगर कहीं एक इंसान को दर्द होता है तो बाकी दुनिया भी बेचैन रहेगी। इस कविता का मतलब यही है कि दुनिया में हर जगह शांति रहे और सभी इंसान एक दूसरे से प्यार करते हुए अमन से रहें। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात होने की पुष्टि की है। इशाक डार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत हुई है। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के एक तरफा फैसलों के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के लिए गए निर्णयों के बारे में प्रिंस फैसल को जानकारी दी। दोनों ने परामर्श जारी रखने पर सहमति जताई है। एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बातचीत हुई है। उनसे पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके सीमा पर संबंधों को लेकर के चर्चा हुई है। भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच सऊदी अरब और ईरान अगर दखल देते हैं तो इससे तनाव को कम करने की उम्मीद है। सऊदी अरब और ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे मजबूत देशों की तरह से देखा जाता है। सऊदी को सुन्नी दुनिया का लीडर माना जाता है, वहीं ईरान को दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिया देश के तौर पर जाना जाता है। भारत और ईरान के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। सऊदी अरब भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। पीएम मोदी हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। पहलगाम हमले के बाद उन्हें अपनी यात्रा को बीच में रोक करके वापस भारत आना पड़ा था। सऊदी अरब भारत में 2 रिफाइनरी लगाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। यह कदम भारत के रिफाइनिंग सेक्टर के लिए तस्वीर बदल सकता है। पहले सऊदी अरब को इस क्षेत्र में 2 बार असफलता मिली थी। अब सऊदी अरब अपने तेल के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भारत के साथ डील करने जा रहा है। सऊदी अरब भारत के साथ रक्षा संबंध भी मजबूत करना चाहता है। भारत सरकार ने सऊदी अरब को सैन्य ट्रेनिंग के लिए भी मदद का आश्वासन दिया है। आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं शैलेश शुक्ला।